एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रानी नाम की अपनी सास मीना के साथ रहती थी। रानी एक समर्पित महिला और भक्ति भाव से भरी हुई थी। उसके भक्ति के केंद्र हनुमान जी थे। वह अपने घर में रोज भगवान हनुमान जी की पूजा करती और उनके मंत्र का जाप करती। दूसरी ओर सास मीना थोड़ा कठोर और सख्त महिला थी। केवल अपने घर के काम और परिवार में यकीन रखती थी। हनुमान जी की भक्ति से ज़्यादा उन्हें अपने बेटे और परिवार की स्वास्थ्य की चिंता बनी रहती थी। रानी का हर दिन हनुमान जी के साथ गुजरता था। वह हनुमान चालीसा का पाठ करती है और उनकी फ़ोटो के सामने खुशबूदार फूल चढ़ाती। वह अपने सास से कहती है, माँ, क्या हम भगवान हनुमान जी भक्ति कर सकते हैं? वह हमारे हर कष्ट का निवारण करते हैं। बेटी, तुम भक्ति करो, लेकिन घर के कामकाज का भी ध्यान रखो। भगवान काम नहीं करते, हमें खुद करना पड़ता है। एक दिन गांव में हनुमान जयंती मनाने का फैसला हुआ। रानी ने सोचा, यह एक अच्छा अवसर है अपनी सास को हनुमान जी की भक्ति का महत्व समझाने का। उसने अपने सास से कहा, माँ, चलो हम हनुमान जी की जयंती के कार्य में चलते हैं। वहाँ बहुत सारे लोग भक्ति में लीन होंगे। माताजी तो पहले तो सहमति नहीं दी, लेकिन रानी के दृढ़ता ने उसने मना लिया। वे दोनों कार्यक्रम में पहुँचे। वहाँ रानी ने देखा लोग हनुमान जी की आरती कर रहे हैं और भक्ति गीत गा रहे हैं। रानी का मन उस भक्ति के वातावरण में बंद हो गया, लेकिन माता जी ने बस दर्शकों की तरह देखा। और फिर एक पंडित जी मंच पर आए और हनुमान जी के महिमा का वर्णन किया। हनुमान जी हमें विश्वास और समर्पण सिखाते हैं। जो व्यक्ति उनकी सच्ची भक्ति और श्रद्धा करता है, उसकी हर परेशानी दूर हो जाती है। माता जी ने उस शब्द को ध्यान से सुना और कुछ सोचने लगी। कार्यक्रम के अंत में रानी ने कहा, माँ, देखी कैसे लोग हनुमान जी के भक्ति में लीन हैं। क्या आप भी उनके भक्त बनना चाहती हैं? माता जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, मुझे तो हनुमान जी पर पहले से ही विश्वास था, शायद मेरे भक्ति का तरीका अलग। बेटा, जो बात मैं पंडित जी से सुनी, उसने मेरे मन में एक नई सोच जगाई है। हनुमान जी की भक्ति केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक जीवन जीने का तरीका भी है। रानी के खुशी का ठिकाना नहीं था। उसी रात माता जी ने रानी से कहा, आज से मैं भी हर दिन हनुमान चालीसा का पाठ करूंगी। तुम मुझसे पढ़वाना। माँ, मैं आपकी भक्ति का हमेशा इंतजार किया है। अगले दिन से माता जी और रानी दोनों हनुमान जी का पाठ करने लगे। माता जी ने अपनी बहू से कई बातें सीखी। उनके बीच का बंधन और गहरा होते चला गया। रानी ने देखा कि अब माता जी भी भक्ति में लीन रहने लगी। कुछ समय बाद गांव में एक बहुत बड़ा तूफान आया। सभी लोग डर गए और अपने अपने घरों में छिप गए। माता जी और रानी दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ा और हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। उन्होंने मिलकर हनुमान जी से प्रार्थना की, हे हनुमान जी, इस गहरे तूफान से हमें बचाएं। आप ही हमारे रक्षक हैं। एक अजीब सी बात हुई और तूफान धीरे धीरे रुक गया और अंत में गांव में सब सुरक्षित था। इस घटना ने माता जी की सोच को पूरी तरह से बदल दिया और उन्होंने रानी से कहा, बेटी, आज मैंने हनुमान जी की भक्ति शक्ति को दिखा है। उनकी भक्ति में कितना बल है। आज से मैं हनुमान जी की भक्ति पूरा लीन रहूँगी। माँ, यही तो मैं चाहती थी। हम दोनों मिलकर हनुमान जी की भक्ति करें, अपने परिवार में प्रेम और एकता बनाए रखें। तभी से रानी और माता जी का रिश्ता और गहरा होता गया। दोनों मिलकर हनुमान जी की भक्ति करने लगे। इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल सच्ची कहानी बाय एसके को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।